दिस। सर वेट फॉर 2 मिनट्स। हाँ हाँ, फंक्शन सब जगह आता है, सब जगह। भाई ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये सारे उसमें आते हैं। कल जब ने किया था ना फंक्शन 3, प्रशांत कुमार। फंक्शन 3। फंक्शन 3 कौन सा है भाई? ये तो मुझे भी नहीं पता। नीचे वर्डप्रेस पोर्टफोलियो। ट्रांसफॉर्मेशन हो गई थी, ट्रांसलेशन हो गई थी। अब हाँ, एक ये वाले रह गए। जरा इनको जल्दी से देख लेते हैं कि भाई अगर इस तरह के सवाल आते हैं फंक्शन में तो आप क्या करोगे, या व्हाट शुड बी द अप्रोच टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो अच्छा जी, तो आवाज इतनी दूर से क्यों आ रही है? अच्छा, करीब आ जाते हैं बस। हाँ हाँ, एनटीएसपी में भी आते हैं। एनडीएसपी में भी आते हैं, और एनडीएसपी में से थोड़ा आसान सवाल आते हैं क्योंकि एक्चुअल आईबी के पेपर की प्रिपरेशन करा रहे होते हैं। तो उसमें फिर इस तरह के सवाल आते हैं। अच्छा, तो नाउ द थिंग इज, आपके पास अगर ये इस तरह के कुछ सिंबल बने हुए हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या करना है, तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। ये वही है जैसे एफ एक्स और जी एक्स लिखा हुआ होता है ना, तो वो सेम उसी तरह से सॉल्व होगा। अब ये कह रहा है कि यार ये एक साइन है एंड देन दिस इज ओम एन थ्री, तो आप कुछ नहीं करो ना। पहले ओम थ्री का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे इसमें ना 3 डाल दो। 3 का क्यूब -15। 3 का क्यूब क्या होता है? 27। 27 -15 कितना हो जाएगा? दिस 12। ठीक है। तो वो एक्चुअली तुमसे कह रहा था कि यार ये वाले साइन और 12 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो आप कुछ नहीं करें, आप इस साइन की जगह पे यहाँ पे 12 प्लग इन कर दें। तो 12 × 2 = 24, -3 = 21 इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। सही है। नहीं, एडवांस मैथ्स नहीं आती भैया एनटीएसपी में। तो थिंग इज, आप सिंपली इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा है, तो लास्ट वन था कि अगर आपके पास f(x−2) = 5x−3 का फंक्शन है, और आपको एफ एक्स का फंक्शन निकालना है, तो आप कैसे करोगे? तो इसका सिंपल सा रूल है। नहीं, माइनस क्यों होगा? प्लस ही होगा भाई। फातिमा जहरा +21 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 जैसे सवाल है ना, उसका सिंपल सा रूल है। अगर यहाँ पे x-2 है ना, तो आपने एक्सप्रेशन में इसका एग्जैक्टली अपोजिट करना। यानी कि आप अपनी वैल्यूज की जगह पे ना x+2 प्लग इन कर दोगे और इसको सॉल्व कर लो। तो ये बन जाएगा 5x +5 × 2 = 10 -3। ये सिंपल जुगाड़ है इसको करने की। +7, यह तुम्हारे जैसे ऑप्शन में लिखा हुआ है ना, वो आंसर हो जाएगा, जो कि डी है। अब यहाँ पे प्लस है ना, तो तुमने क्या करना है? माइनस कर देना है। तो 3 × x-3 +10, इसको सॉल्व कर लो। अब देखो यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो आप क्या करोगे यहाँ पे? अब इसको डिवाइड कर दोगे। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और आप सिंप्लीफाई कर लो। 32 में क्या होगा? 32 में आपको बनाया हुआ है -3, और ये साइन और ये वाई है। तो बेसिकली आपको पता है कि यार जो एक्स पहली वाली वैल्यू है ना, वो एक्स है, और दूसरी वाली वाई है। तो जहाँ पे एक्स था वहाँ पे आप क्या रखेंगे? -3। माइनस वाई की वैल्यू क्या है? 4 है, और आपने इसको स्क्वायर कर देना है। तो ये दिस इज लाइक -9 -7 का स्क्वायर करोगे तो आप 49 आपका आंसर आएगा। 1 मिनट बता रहा हूँ।
अच्छा जी, आवाज आ गई। तो हाँ, 33 समझा दें। 33 में आपका सिंपल सा है कि अगर x-2 है ना, तो आप क्या करोगे, आपको अगर एफ एक्स का फंक्शन निकालना है तो इसका साइन चेंज कर दो। अपनी पूरी एक्सप्रेशन में x+2 प्लग इन करके सॉल्व कर दो। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो अगर 2x था तो x/2 डिवाइड कर देंगे, डिवाइड हो रहा होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है। तो ये सिंपल जुगाड़ है इसकी। आप ये कर दें, सॉल्व कर लें, आपके आंसर आ जाएंगे। यार इस दिस रूल, हाँ बिल्कुल ये रूल है। 31 पूरा करके दिखाया, अब समझाऊं क्या इसमें। आपने पहले ये वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। आपने इसके लिए ये वाली वर्किंग करी है। फर्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए। ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज कि आपने ओम 3 निकाला। तो जहां पे भी एक्स था वहां पे 3 प्लग इन कर दिया, उस इक्वेशन में सॉल्व किया, 12 आंसर आ गया आपका। 3 का क्यूब इज 27। 27 आपने अब जो है वो सेकंड वाला 12 प्लग इन किया, उस इक्वेशन में सॉल्व कर लिया। इसका आंसर क्या होगा यार, इसका आंसर होना चाहिए 6x² अपॉन 4 +7। तो भाई ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो बी आंसर होना चाहिए इसका। 35 का बी है बिल्कुल। 32 समझा दें। 32 अगेन करके दिखाया हुआ है भाई। ये आपकी एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन है ना, इस तरह अगर लिखी है तो पहली वाली एक्स है, दूसरी वाई। आपने उसको इस इक्वेशन में सॉल्व कर देना है। तो एक्स क्या था, 3 था। वाई क्या था, 4 था। आपने प्लग इन किया, जहां जहां पे एक्स था वहां पे -3, जहाँ वाई था वहां पे 4 प्लग इन कर दो, आंसर आ जाएगा। 2/x नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं, एक्स को सब्जेक्ट बनाना है ना। एक्स x/2 करोगे, 2/x नहीं। सी नहीं होगा इसका आंसर, इसका आंसर बी होगा 35 पर। पवन कैसे समझाऊं 32 इससे ज्यादा, और पूरा सॉल्व करके तो दिखाया हुआ है। आपने जहाँ पे एक्स था वहां पे आप क्या करो, -3 प्लग इन करो। और जहाँ पे आपका वाई है -4 प्लग इन करो। हाँ हाँ, वेरिएबल सब्जेक्ट रहेगा, कोई भी सब्जेक्ट हो। 33 समझ नहीं आया। 33 में क्या कह रहे हैं। 33 में सिंपल है ना। आपके पास x-2 था, तो मैंने बताया कि देखो जो भी होगा उसका साइन चेंज करके ऐड कर देना। तो x-2 था तो आपने x+2 रखा इक्वेशन के अंदर, x की जगह पर सॉल्व कर लिया। इसका आंसर ए है, 34 का। माइक्रोसॉफ्ट पहले अपना नाम सही करो आप। तो 4 प्लस में है, 32 में। सर वाई माइनस में है। 34 में माइनस में कहा है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है ना। बस 2x -6 + 10 सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 35 के अंदर अगेन देखो, ये 2x था, अपनी x की जगह पे x/2 प्लग इन करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। 35 की यहाँ वर्किंग थी कि x का स्क्वायर इज x² और 2 का स्क्वायर इज 4। 34 लिख के तो समझाया, ये रहा ना क्वेश्चन नंबर 34। इससे आगे के ज्यादा क्या लिखूं मैं। 33 ये रहा। भाई 34 का आंसर जो है ना वो ए है। सी क्यों होगा, क्योंकि जैनब मल्टीप्लाई हो रहा था ना। देखो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसका आप अपोजिट कर दो। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड। साइन चेंज क्यों कर रहे हैं, थिंग या तो इसका रूल याद कर लो, वरना इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि मैं इसको एक वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करता हूँ। जैसे लाइक y = क्या था, x+3 था ना। तो मुझे अगर x की इक्वेशन बनानी है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको वहां ले जाऊंगा।
तो y-3 = x, तो जहां जहां पे x है वहाँ पे y-3 प्लग इन करके सिंप्लीफाई कर दो, आखिर में जब y की फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी, y की जगह पे x लिख दो, आंसर आ जाएगा। यार सही से क्या शो करूं, देखो, आपने सबसे पहले ये सॉल्व किया, ठीक है, आपने ये सॉल्व किया सबसे पहले, पहले स्टेप में, जहाँ पे आपके पास m था वहाँ पे आपने 3 प्लग इन करके सॉल्व कर लिया। एंड देन द सेकंड पार्ट वाज, फिर आपने क्या काम किया, इस इक्वेशन में जो सेकंड इक्वेशन थी वहाँ पे x की जगह पे 12 प्लग इन करके सॉल्व कर लिया। अगर सवाल पूरा नजर नहीं आ रहा, कैसे नहीं आ रहा भाई, मेरे पास जो स्क्रीन है वो तो उसमें सबको सेम ही नजर आ रहा है। क्वेश्चन में पैटर्न का आइडेंटिफिकेशन हर सवाल का अलग होगा। वासिक, वासिक क्या कंफ्यूजन है आपको? थिंग इज, ये रूल है, हम वहाँ साथ भाई, अगर x-2 होगा तो आप x+2 लिख देंगे, ऐसा रूल, इसको लिख लो अपने पास। सर रिप्लाई दे देना अभी, किस चीज का रिप्लाई दे दूँ, सवाल क्या था? देंगे तो रूल, इसको याद रख लो भाई, रट्टा लगा लो, तुम्हें सिर्फ जुगाड़ निकालनी है सॉल्व करने के लिए, कि आपने अगर ऐसा सवाल आएगा तो करना क्या है। तो द रूल इज कि अगर प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर देना। द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट इज कि आप पूरा एक वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करके उसको सॉल्व कर रहे होते हो। तो वो फिर आपने जो था वो इंटर में अगर पढ़ाया गया था आपको तो उसको सीख लो, मतलब वो वाला कॉन्सेप्ट था। बाकी फिलहाल के लिए मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि भाई रट लो इसे, तुम्हारा आंसर सही आएगा। जब भी तुम्हारे पास x+3 x-4 का और आपसे कहे कि यार fx का सवाल निकालना है, एक वेरिएबल का सवाल करना है, तो आप यहीं पर ही करेंगे ना। भाई क्या चीज समझ नहीं आ रही इसमें, अगर ये x-2 है तो आप बस सिंपल से x+2 प्लग इन कर दो हर जगह पे, x की जगह पे। नहीं, एक्स का साइन नहीं चेंज करोगे, सिर्फ नंबर का साइन चेंज होगा, नंबर का, वेरिएबल का साइन नहीं चेंज होता। ठीक है जी। सो द थिंग इज, ये यहाँ पे टॉपिक खत्म हो गया। अब जो मुझे तुम्हें नेक्स्ट टॉपिक कराना है, दस दस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन f and x इक्वल सी? सो आप क्या करो, कुछ नहीं होता, तो थिंग इज, क्या नाम है, प्रधान कुमार, आपने क्या करना है, इज इक्वल टू x² - 10। तो देंगे, आप इस जगह पे अपनी वैल्यूज को, दोनों के अंदर एक्स की वैल्यू को 3 प्लग इन करो और दोनों के इंडिविजुअल आंसर निकालो। सही है। और जो एफ एक्स का आंसर आ रहा है उसमें से जी एक्स का आंसर माइनस कर दो। हाँ, मैं अब अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, उसमें से सबसे पहला टॉपिक है क्वाड्रेटिक्स। हाँ, मैंने खुद एमबीए किया है बीएम से, तो मैं तो कहूँगा बहुत अच्छी हुई इसमें। सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? छोड़ दो, जिसको नहीं समझ आया ना, फिलहाल फंक्शन का वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दो, ठीक है। एक दफा घर में आराम से टेस्ट के बाद करना, मतलब क्लास के बाद उसको समझने की कोशिश करना, रिकॉर्डिंग देख के नहीं समझ आया ना तो फिर पूछ लेना। सर, एक जस्ट एक जनरल इक्वेशन, याद रखो, हर सवाल जो है ना सॉल्व करने का नहीं होता। तुमने 45 में से सिर्फ 30 सवाल सही करना है, तो अगर कोई सवाल का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा ना, तो थिंग इज उसको एक दो सुकून से बाद में समझ लो, और तब भी समझ ना आए तो
फिलहाल के लिए छोड़ दो, जितना आ रहा है उतना सीख लो। जनरल इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, 20 क्वेश्चन आते हैं, इज इक्वल टू 0। Now that is a general equation of a quadratic function. A quadratic equation की जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, that's also represented by y, कि भाई y is equal to ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। So for example, if I got an equation which is y is equals to x square plus 7x plus 10, so कोई बता सकता है कि यार इसमें a क्या है, b क्या है, c क्या है? 45 क्वेश्चन होते हैं IB में। सो a की वैल्यू क्या है इसमें? a is 1, b is 7, सी इज 10, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली हर इंडिविजुअल वेरिएबल का मतलब नंबर है, A1 है, B7 है, C10 है। सो नाउ अब इसमें हर इक्वेशन के अंदर जो एक वेरिएबल है वो एक स्पेसिफिक कंडीशन को, क्राइटेरिया को जनरेट करता है। तो क्वाड्रेटिव कर्व जो होता है ना, वो एक एग्जैक्ट क्वाड सर्कुलर मतलब क्वाड्रेटिव कर्व कुछ इस तरह का होता है, मतलब वो एक एग्जैक्ट सिमेट्रिकल फिगर होती है। या तो हैप्पी फेस होगा ओपन अपवर्ड्स, ठीक है, या उसका वाइस वर्सा कंडीशन होगी कि वो होगा ओपन डाउनवर्ड्स, ठीक है। अबे यार क्या क्या ये है। सही है। सो द थिंग इज हाउ डू यू गेट टू नो कि यार ओपन अपवर्ड्स बनेगा या ओपन डाउनवर्ड्स बनेगा? तो सिंपल सी चीज है, अगर एक ही वैल्यू पॉजिटिव है, सही, इफ ए इज पॉजिटिव तो आपके पास हैप्पी फेस बनेगा, सही है। दूसरा, अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है तो आपके पास एक सैड फेस बनेगा, सिंपल। तो जस्ट बाय लुकिंग एट द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ ए एक्चुअली, मैं ये बता सकता हूँ कि आपका जो ग्राफ है, आपका जो कर्व है, वो ओपन अपवर्ड्स होगा या ओपन डाउनवर्ड्स होगा, ठीक है। तो ये काम होता है ए का, ए बता देता है कि भाई हैप्पी फेस है या सैड फेस है। नाउ सी, तो आपका वाई इंटरसेप्ट होता है, और वाई इंटरसेप्ट पे एक्स की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। नहीं, ओपन लेफ्ट या राइट नहीं होता। देखेंगे सिंपल सा है, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक कर्व टू है हमारे पास है, उसमें ओपन अपवर्ड ओपन डाउनवर्ड। सेट क्या है? द थिंग इज, जैसे ग्राफ है ना, कर्व है, हाँ, इसको पैराबोला हाइपरबोला कहते हैं। तो बट हमारी टेक्नोलॉजी जो मैं इसको पढ़ाता हूँ सिंपल सा है, हैप्पी फेस सैड फेस। ए पॉजिटिव हैप्पी फेस, ए नेगेटिव तो आपका जो कर्व है ओपन डाउनवर्ड्स होगा, सैड फेस होगा, जनरलाइज याद रखने के लिए। अच्छा जनाब, अब क्योंकि क्वाड्रेटिक कर्व जो होता है ना, वो एक सिमेट्रिकल फिगर होती है, सही है। सो सिमेट्रिकल फिगर हमेशा उसका एक सेंटर पॉइंट होता है, राइट? तो जो सेंटर पॉइंट होता है उसका, उस सेंटर पॉइंट का एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। सो अगर मुझे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट फाइंड आउट करना है, now that's like x coordinate of the turning point
तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है -b/2a। सही है। तो इससे क्या होगा, तुम्हें एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आपके टर्निंग पॉइंट का। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल यही वाला फॉलो कर लेते हैं। तो मुझे पता था कि भाई अभी बी की वैल्यू क्या है। बी वुड बी लाइक -7/2a, कितना है 1 है। सो दैट्स लाइक -3.5 इज योर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ योर टर्निंग पॉइंट। व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट? यार टर्निंग पॉइंट इज पॉइंट ऑफ सिमेट्री, राइट? जिस पॉइंट पे आपका कर्व जो है, जिसके बाद टर्न कट जाता है फ्रॉम, या तो डाउनवर्ड से तो अब ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा, या अगर ऊपर जा रहा था तो नीचे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स लाइक एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला व्हिच इज -b/2a। अच्छा जी, अब अगर मुझे वाई कोऑर्डिनेट निकालना है ऑफ द टर्निंग पॉइंट। अब क्या कुमार पूछ रहा है 3.5 क्या डोनेट कर रहे हैं? बेटा 3.5 एक्स की वैल्यू है। मतलब अगर तुम्हारा एक कर्व है ना, तो इसमें यहाँ पे एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक वाई कोऑर्डिनेट होगा ना। तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो -3.5 है। अच्छा जी, अब मुझे अगर वाई कोऑर्डिनेट निकालना है ना, तो भाई सिंपल सा रूल है, या तो दो तरीके करने के। या तो आप कहो कि भाई इक्वेशन वाई के बराबर है, तो जहां जहां पे आपके पास एक्स था ना, तो इट्स लाइक -3.5 एक्स का होल स्क्वायर कर दो, +7 × 3.5 कर दो, -3.5, और +10। सही है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो यू विल एंड अप विद द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ योर टर्निंग पॉइंट, तो वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो एक सिंपल जनरलाइज ही तरीका है सर, नेगेटिव वैल्यू को टर्निंग पॉइंट शो नहीं कर। हाँ, तो नेगेटिव वैल्यू है तो ये शो कर रहा है कि आपका जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और इवन इट कुड बी इन द थर्ड क्वाड्रेंट एज वेल। तो सेकंड और थर्ड दोनों में हो सकता है। फिर मैं उसका वाई वाई एक्स की बेसिस पे तो मैं ये कह सकता हूँ, फिर मुझे वाई कोऑर्डिनेट भी देखना पड़ेगा। हाँ, पुट द इक्वेशन इनटू द पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इनटू द इक्वेशन, आपका आंसर आ जाएगा। बट द सेकंड थिंग इज, आप एक और याद रख सकते हो कि इसका एक सिंपल एक फॉर्मूला भी होता है। वाई इज इक्वल्स टू 4ac -b² अपॉन 4a। ये भी आपका एक जनरलाइज फॉर्मूला है जस्ट टू कैलकुलेट द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट। ठीक है। जिस तरह एक्स के लिए मेरा फॉर्मूला है कि भाई एक्स इज इक्वल्स टू -b/2a। तो दूसरा तरीका ये कि आप y इज इक्वल टू 4ac -b² अपॉन 4a से भी आप डायरेक्ट प्लग इन कर लोगे ना, तो भी आपका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। बट आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि तुम इक्वेशन में प्लग इन करके सॉल्व कर लो, जल्दी से आ जाएगा। तो व्हाट इज टर्निंग पॉइंट? ये टर्निंग पॉइंट नाम से पता चल रहा है कि आपका जब कर्व है तो कर्व का एक मिनिमम पॉइंट होगा, एक मैक्सिमम पॉइंट होगा ना। तो आप जब उस स्पेसिफिक पॉइंट पे आते हो और एक ग्राफ के ऊपर आपका कर्व बना हुआ है, तो उसमें एक तो एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। मतलब समझो इस चीज को कि भाई अगर ये एक ऐसे करके बनाया हुआ था मैंने, ठीक है। तो फॉर सपोज मैं कहता हूँ कि यार यहाँ पे एक ये कुछ कर्व है, तो उस कर्व को हम ये बना हुआ था, ठीक है। तो भाई इसका ये जो स्पेसिफिक पॉइंट है, जो मिनिमम पॉइंट है, उसका एक एक्स कोऑर्डिनेट है और उसका एक वाई कोऑर्डिनेट है। तो जो टर्निंग पॉइंट का एक्स और वाई है, वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो उसका मैं बता रहा था। एग्जैक्टली। हैप्पी फेस सेट फेस से बना दूं? अबे भाई हैप्पी फेस का सिंपल है ना, कि अगर ए पॉजिटिव होगा, अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ ओपन अपवर्ड्स होगा, हैप्पी फेस बनाएगा। और अगर ग्राफ में ए की वैल्यू नेगेटिव है तो सैड फेस बनाएगा। हाँ हाँ, बेसिकली ये जो आपका टर्निंग पॉइंट है, इसके तीन नाम है।
एक तो ये हो गया टर्निंग पॉइंट, ठीक है, इसको टर्निंग पॉइंट से कहा जाता है। दूसरा नाम इसी का होता है वर्टेक्स। सही है। तीसरा इसका नाम होता है पॉइंट ऑफ सिमिट्री, दैट इज पॉइंट ऑफ सिमिट्री भी कहते हैं। सही है, तीनों चीजें कही जाती हैं, टर्निंग पॉइंट, वर्टेक्स और पॉइंट ऑफ सिमिट्री। बेटा तो रिकॉर्डिंग दोबारा से ना कर लेना, रिकॉर्ड हो रही है ना क्लास, तो आप शुरू से रिकॉर्डिंग देख लेना, समझ आ जाएगा। मैं इसका दोबारा रिव्यू नहीं करा सकता, इस वक्त टाइम नहीं है इतना मेरे पास। अबे मोइज मुस्तफा, ये जो तुम इक्वेशन भेज रहे हो लीनियर इक्वेशन है, इसमें हैप्पी फेस सेड फेस कहाँ से बन गया? y इज इक्वल टू माइनस टेन एक्स प्लस फाइव, कुछ सोच तो सही क्या पूछ रहा है। इज इक्वल वर्टेक्स, क्या ही टर्निंग पॉइंट, हाँ ना वर्टेक्स ही टर्निंग पॉइंट होता है। y इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस सी, क्या है ये? सर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी। सर समझ नहीं आ रहा, क्या चीज समझ नहीं आ रही तुम्हें, मुझे ये तो बता भाई। ये चीज सिंपल से तो चल रहा है अभी तक। मैं आज खत्म करा दूंगा कोर्स। सो द थिंग इज, अब नेक्स्ट चीज हमें ये पता चली कि भाई टर्निंग पॉइंट क्या निकालते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास इक्वेशन है, इक्वेशन है, ग्राफ नहीं बनाना मुझे इसमें। ग्राफ पर आप कुछ नहीं बनाना भाई, इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आपको ग्राफ बनाओगे, आपको सवाल सॉल्व करना है। जैसे तुम एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहे हो जिसमें 4 नंबर, मतलब हर सवाल के 4 नंबर हैं, एमसीक्यूज बेस्ड सवाल है, कोई वर्किंग नहीं करनी तुमने उसमें। बाकी अगर आपको इन डेप्थ पढ़ना है तो जाओ जाके एडवांस में इसमें पढ़ो, अपना हाइपरबोला पैराबोला का वो वाली चीज है। मैं सिर्फ यहाँ पे शॉर्टकट समझाने आ रहा हूँ कि आपको किस तरह से टॉपिक करना है। किसी को भी लंबी करनी है तो जाओ भाई इंटर का पढ़ो, आसानी होगी। अच्छा जी, सो लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20, दैट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट्स इट, अब मुझे इसको सॉल्व करना है, और मुझे इसको किसी तरह भी सॉल्व करना है ना। सो दैट थ्री वेज ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर वन इज मिडिल टर्म ब्रेकिंग। अब अगर मुझे इसमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 इज इक्वल टू जीरो से इक्वेट करो। मिडिल टर्म ब्रेकिंग में इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इसका क्या है, 20 है। तो आप क्या करते हो, 1 इंटू 20, आंसर क्या आएगा, 20। अब मुझे 20 के ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए होते हैं जिससे आपके पास अ, किसी भी तरह ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, ये -12 आना चाहिए। तो इट्स गोना बी लाइक 10 टू द लिख सकता हूँ ना, 10 टू द 20, और -10 -2 -12 भी बनेगा। तो चलो सही है। मैंने लिखा भाई एक्स स्क्वायर -10x -2x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या एक्स कॉमन आ गया, x -10, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है भाई, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो ये आ गया, ये भी x-10। अब ये दोनों ब्रैकेट कॉमन है, सो आपने दोनों लिख लिए। तो ये x-10 और ये x-2। नाउ थिंग इज, ये आपके पास ये जो फॉर्म है ना, ये कहलाती है फैक्टर फॉर्म, ये फैक्टर्स है, ठीक है। अच्छा जी, अब जब मैं इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज लिख दूंगा ना कि यार एक्स इज इक्वल्स टू 10 एंड एक्स इज इक्वल्स टू 2, तो ये कहलाते हैं रूट्स। सही है, तो बेसिक फर्क रूट्स में और फैक्टर्स में ये है कि जब ब्रैकेट की फॉर्म में लिखे हुए हैं तो फैक्टर्स कहलाते हैं, और जब आप एक्स की वैल्यू निकाल दोगे ना तो वो रूट्स हो जाते हैं।
दीज आर द रूट्स, यानी कि ये वो पॉइंट्स हैं कि जो आपके आपके ग्राफ के ऊपर जो है ना, आपके एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं। तो मतलब मैं कहता हूँ कि ये कुछ इस तरह का आपका ग्राफ होगा। सो एक पॉइंट आपका 2 पे कट कर रहा होगा, और एक आपका 10 पे कट कर रहा होगा, और आपके पास ये कोई हैप्पी फेस बन रहा होगा। तो स्पेसिफिकली ये वाला जो पॉइंट है, ये तुम्हारा 2 है, और ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये 10 है, और ये ओपन अपवर्ड का ग्राफ होगा। ये एग्जैक्टली रूट्स आर योर फाइनल आंसर्स। बिल्कुल। सब सर मिडिल टर्म ब्रेक क्यों की? सब कभी जिंदगी में तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है? ये पहली बार पढ़ रही हो? हाँ सब। वाई भी निकालना है? नहीं, वाई नहीं निकालना अभी फिलहाल, नहीं निकालना, बट इवेंचुअली निकालेंगे, वो भी कोई मसला नहीं है। तो देंगे जीरो इसलिए लगाया होता है क्योंकि आपके जब भी रूट्स होते हैं ना, रूट्स जो पॉइंट जो आपके एक्स एक्सिस को कट कर रहे होते हैं, और हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर जो आप कट करते हो, यानी कि आपके एक्स इंटरसेप्ट के ऊपर आपकी वाई की वैल्यू जीरो होती है। जब भी आप रूट्स फाइंड आउट करोगे, तो आप इक्वेशन को इक्वल टू जीरो से इक्वेट कर दोगे। सही है। अब उसके बाद एक तरीका था कि आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करो। दूसरा है आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यार मैंने एक सिंपल समझाने के लिए बनाया है, कोई राइट लेफ्ट से इसका फर्क नहीं पड़ना। आप चाहो तो इसको बट इवेंचुअली वे रूट्स 2 और 10 है, तो ये इसी तरफ बनेगा, उस तरफ नहीं बन सकता। ये पॉइंट देख लो ना, इससे पता चल जाएगा तुम्हें। ओके। सो लाइक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। सही है। सो अगेन, मुझे अगर ये फॉर्मूला की इस पे सप्लाई करना होता, तो मुझे पता है कि भाई ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -12 है, और सी की वैल्यू 20 है। यहाँ प्लग इन करता, सॉल्व करता, आंसर आ जाता। सही है। सो यू कैन हैव जस्ट सिंपली सॉल्व इट बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तुम्हारे लिए इतना ही है कि आप दो कॉन्सेप्ट्स याद रखो। नंबर वन इज मिड ब्रेकिंग, एंड द सेकंड इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसके बाद, हाँ, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है सम ऑफ रूट्स का। सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स के लिए या तो दो तरीके हैं, या तो मैं फैक्टराइज करूं, ये रूट्स निकालूं और इनको ऐड कर लूं। दूसरा एक जनरलाइज फार्मूला लिख लो। इसका फॉर्मूला होता है -b/a। सही है। तो सम ऑफ रूट्स इज -b/a। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने देखा भाई बी की वैल्यू क्या आ रही है, -12। तो माइनस इंटू -12/a कितना था? 1 था। तो दैट्स लाइक 12/1। तो आंसर क्या आएगा? 12 आएगा ना। तो बगैर कुछ सॉल्व करे मैं सम ऑफ रूट्स निकाल सकता हूँ, जिसका आंसर 12 आएगा बाय द फॉर्मूला विच इज -b/a। अच्छा जी, सम हो गया, और द सेकेंड इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है ना, वो जनरल मैथ्स के अंदर नहीं आता। वो फिर हम वर्टेक्स वाले करते हैं। मेजॉरिटी जो है वो सवाल इसी से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से मिडिल ब्रेकिंग से सॉल्व हो जाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है c/a। सही है जी। तो अब आपने c/a देखा, c की वैल्यू क्या लिखी हुई है? 20 है। तो 20/a कितना है भाई? 1 है। 20/a क्या होगा? 20 ही होगा। सही है। तो दैट्स इट। अगर आप देखो 10 2 20 के आंसर आ रहे हैं।
तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, ये आपने याद रखने, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्वाड्रिक फॉर्मूला, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए आपको। अच्छा जी, अब बात कर ली जाए कि नंबर ऑफ रूट्स आप कैसे डिफाइन करते हो। कि अगर आपको कभी सवाल आ जाए कि आप फाइंड आउट द नंबर ऑफ रूट्स, सो लाइक नंबर ऑफ रूट्स का मतलब होता है कि आपका जो ग्राफ है ना, वो आपके एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। तो देयर आर थ्री कंडीशन। नंबर वन इज कि या तो आपके पास दो रूट्स होंगे, सही है, और उसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से होगा। अगर मैं ग्राफ बना दूं तो या तो वो कुछ इस तरह बना हुआ होगा, हैप्पी फेस होगा, या वो सैड फेस होगा। बट वो आपके दो पॉइंट्स के ऊपर आपके एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा। आइदर इज लाइक ये वाला एक पॉइंट है, एक ये इसमें है, या तो ये होगा या ये होगा। सो हाउ डू यू जस्ट आइडेंटिफाई कि भाई आपका जो कर्व है वो टू रूट्स हैं। तो उसके लिए सिंपल सी कंडीशन याद रखो कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का आंसर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो आपके पास टू रूट्स हैं। यू हैव गॉट टू रूट्स। सही है। नाउ द सेकंड कंडीशन कुड हैव बीन के नहीं बेटा, जे की एक्स की पावर जितनी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। अब देखो सेकंड कंडीशन इज लाइक वन रूट। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है तो उसमें वन रूट हो सकता है। तो पावर तो टू है मगर उसका रूट तो वन आएगा। ये कैसे हो सकता है? इफ द कर्व इज टेंजेंट टू योर एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ पे वो यहाँ पे आया और टच करके ऊपर निकल गया, या यहाँ से आया और यूं करके टच करके नीचे आ गया। तो ऐसा यहाँ पे टेंजेंट बना रहा था आपके एक्स एक्सिस से। तो उस स्पेसिफिक केस में क्या होता है? उस स्पेसिफिक केस में होता है कि भाई आपका जो बी स्क्वायर है ना, माइनस फोर ए सी, ये बराबर है किसके? जीरो के। तो इसमें अब क्या आएगा? वन रूट आएगा। देखो, अगर आपका कर्व जो है ना आपके एक्स एक्सिस सिर्फ टेंजेंट बना के चला गया, टेंजेंट इज लाइक कि वो सिर्फ टच करके वापस चला गया, तो इन डेट केस आपका जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है ना वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और उसमें फिर आपका आंसर क्या आएगा? दैट्स सिंपली वन रूट। सही है। सो रूट इज लाइक वो कितने पॉइंट्स पे आपके ग्राफ को कट कर रहा है, दैट्स द मेन पॉइंट। और मैं तो इसके एग्जाम्पल भी सवाल कराता हूँ, सबर करो ना, ताकि थोड़ी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना। द लास्ट वन इज जीरो रूट्स। अब जीरो रूट्स कैसे होते हैं? हाँ, अगर क्वाड्रिक इक्वेशन ही है तो जीरो रूट्स कब बन सकते हैं? जीरो रूट्स हर उस सिनेरियो में बन सकते हैं कि या तो तुम्हारा कर्व बगैर आपके एक्सेस को टच करे ऊपर ही रोटेट हो जाए, या वो नीचे रोटेट हो जाए। उसने आपके एक्सेस को कभी टच ही नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो। तो यहाँ पे है जीरो रूट्स। सही है। यार रियल और इमेजिनरी रूट्स नहीं हो कहते हैं, रियल इमेजिनरी रियल एंड इक्वल वाले कंडीशंस। बट द थिंग इज हमारे पास एज अ पार्ट ऑफ द मिसिंग मैथ्स वाला सेक्शन, हम उसमें इतना डेन डेप्थ नहीं जाते कि भाई रियल एंड इक्वल क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट क्या होते हैं। हमें सिंपल सा बताना चाहिए दो रूट वाला क्या है, एक रूट वाला क्या है, नंबर ऑफ रूट्स हम निकालते हैं। ये भाई दो रूट वाला बी स्क्वायर माइनस, अच्छा देखो, ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है? कि जो इसका आंसर आएगा ना पॉजिटिव होगा। और इक्वल टू जीरो तो इक्वल टू जीरो है, और इसका क्या आंसर आएगा? इसका नेगेटिव होगा।
सही है। मैंने ना 80 to 90% बेसिक में ऐसा कवर करा दिया। ठीक है, आप इसका सवाल सॉल्व करते हैं। पौने 11 बजे से। गलत आ रहा है, क्या सवाल कर दिया तुमने, तुम्हारा आंसर गलत आ गया। फातिमा शारे कैरी का आंसर गलत आ रहा है यार, सेव करो दिखाओ तो सही। ये फातिमा, तुमने ये टू कैसे काट दिया मैन? ये टू आप अपनी मर्जी से थोड़ी काट सकते हो साइड से। लेंगे जब तक आपका पूरा कॉमन नहीं होगा तब तक आप थोड़ी काट सकते हो। 144 में से 60 आप माइनस करो, तो आप वो सॉरी 144 में से 80 माइनस करो तो 64, 64 का अंडर रूट लोगे तो 8 आएगा। और फिर आप काटोगे उसमें से टू। आप कैलकुलेशन गलत कर रही है ना। हाँ बेटा, जबरदस्ती कौन है? वरीशा जलाल, वरीशा यही करोगे। थिंग इज, अब नंबर ऑफ रूट्स निकालने का तरीका यही है, और किसी की तरह भी आप नहीं कर सकते उसको सॉल्व। मैंने एक काम किया था, ये रहा क्वाड्रेटिक्स। क्वाड्रेटिक्स डाउनलोड करने दो जरा। हाँ, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ, मैंने भी ये कर लिया ना डाउनलोड, से कर लो। अभी अभी कराते हैं अभी। अच्छा जी, इसका क्वेश्चन नंबर 26, 27, जरा ये सॉल्व करके दिखाओ। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, एंड देन ये वाला। चलो जरा जल्दी से करो। करना क्या है, सवाल है ना, फंक्शन गिवन है, उसमें इक्वेशन गिवन है, हाउ मेनी रियल रूट्स पूछ रहा है ना। आपको हाउ मेनी रियल रूट्स बताने हैं इसके।
चाहिए तो जल्दी से सारे सवाल सॉल्व करो। हाँ जी, तो हो गए सबके। 26 का आंसर क्या आ रहा है, और जल्दी से आंसर मार्क कर लेते हैं। सो 26 का आंसर आएगा तुम्हारे पास सी सी।
ये भी सी है। 28 का आंसर क्या है भाई? ए है। 29 का आंसर क्या है? बी है। 30 का आंसर क्या है भाई? बी है। हाँ भाई, अब बताओ किसको समझ नहीं आया? हु डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट? सर सारे सही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं आया समझ? मूवी है, क्या चीज समझ नहीं आई आपको? बताओ कौन सा सवाल कराऊं? द फंक्शन दिस हैज हाउ मेनी रियल रूट्स, और 29 करा देता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली सबको समझ आ जाना चाहिए। भाई इसमें ए की वैल्यू डिसाइड कर लो। क्या ए क्या है? 2 है। बी क्या है? 12 है। सी क्या है? 18 है। So just need to find out the value of b square minus 4ac। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो b कितना होता है? 12 स्क्वायर माइनस 4a कितना है भाई? 2 है। c क्या? 18 है। सो 8 इंटू 18, दिस 144। सो दस 144 माइनस 144 क्या होगा भाई आंसर? जीरो आएगा ना। तो जब जीरो आंसर आएगा तो जीरो क्या होता है? तो जीरो इज वन। सारे एक जैसे ही हैं भाई, अब खुद कोशिश करो चलो। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो। अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो 2 है, इक्वल जीरो आ रहा है तो 1 है, और नेगेटिव आ रहा है तो मतलब जीरो रूट्स है। करना सबका सेम ही है। खुद करो तो सही। इनफाइनाइट रूट कभी भी नहीं आते। ये तो देंगे, ये तो ऑप्शन फजूल में दिया हुआ है इसमें। सिर्फ तीन कंडीशन हो सकती हैं, या तो जीरो होगा, या वन होगा, या टू होगा। वो तो उसने चार खाना पूरी करने के लिए इनफाइनाइट डाला हुआ है। कैसे वन है? हैं? सर जी जीरो कैसे वन है? अबे अकल के दुश्मन। हैदर भाई, आपका आंसर क्या आया? जीरो आया। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू क्या आई है? तो उसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? वन होंगे। ये देखो कंडीशन पढ़ो। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव होगा तो दो रूट, जीरो होगा तो एक रूट, और अगर लेस देन जीरो होगा तो जीरो रूट। क्वेश्चन 25 हैज वन आंसर। क्वेश्चन 25 करने को कब कहा था मैंने? तो ग्रीन वाले करने को गए थे। 26 का नेगेटिव वन आंसर आ रहा है, तो नेगेटिव वन आंसर आ रहा है तो फिर जीरो रूट्स होंगे ना फिर 26 में। अबे 26 में कैसे आ सकता है भाई? लगाओ जरा, सवाल कर लेते हैं। माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है ना। तो 5 स्क्वायर माइनस फोर, ए क्या है? वन है। सी क्या है? सिक्स है। फाइव का स्क्वायर क्या होता है? 25। माइनस फोर सिक्स है 24 होता है भाई। प्लस वन आ रहा है। क्या बात है कर रहा है? क्या कहाँ से आते हैं यार ये लोग? ठीक है जी, तो ये 26 ऐसे था। तो सिंपल है, अपनी जिंदगी आसान रखो। पॉजिटिव है तो दो रूट हैं, जीरो है तो एक रूट है, और अगर नेगेटिव है तो कोई भी रूट नहीं है। चेक करें। हाँ 28 चेक कर लिया, अब क्या करूँ इसमें? सही जगह शिव चेक। चेक करें, अच्छा चलो भाई 28 भी चेक कर लेते हैं आपके कहने पे। बी स्क्वायर इज फोर का स्क्वायर माइनस फोर, ए क्या है भाई? थ्री है। सी कितना है तुम्हारा? सिक्स है। फोर का स्क्वायर 16, फोर सी इज 12, 12 सिक्स 72। तो भाई इसका आंसर आएगा -62। ये होगी, और 56। -56। अगर -56 है तो नेगेटिव आंसर आएगा तो जीरो होगा ना। 25 का आंसर इनकेस अगर आपने किया है तो आंसर मस्ट बी डी। इसका आंसर डी आना चाहिए। सो ये है 25।
यहाँ सैड फेस बनेगा, वो भी क्वेश्चन करा दे। देंगे वो सवाल में नहीं पूछता, वो ये पूछेगा कि इट विल बी ओपन अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो वो वाला होता है। 25 कैसे सॉल्व करेंगे? ओके फाइन, द थिंग इज 25 को सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये होता है कि यू हैव टू डू इट बाय अ मेथड नोन एज कंपेयरिंग द कोफिशिएंट मेथड। और कंपेयरिंग द कोफिशिएंट मेथड हम किस तरह करते हैं? हम इसको क्या करेंगे, हम इसको एक्सपेंड करेंगे, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कराओ पहले तो। एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 4x माइनस 4a। सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप ना काम करो, -4a। सो ये लिख लिया आपने। ना जस्ट कंपेयर इट विद द गिवन इक्वेशन, आपके पास जो नीचे इक्वेशन लिखी है उसे कंपेयर कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस सी। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ए और सी की वैल्यूज निकालनी है ना। तो मुझे पता है कि भाई यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, 6 है, और यहाँ पे कितना है, ये है। तो आप इसको कंपेयर करो, -a+4 इज इक्वल टू 6 के बराबर है। तो -a किसके बराबर है, उसको वहां ले जाओ तो 2, तो a इज इक्वल टू -2। सही है। और अब आपको क्या चाहिए, आपको c फाइंड आउट करना है। तो c किसके बराबर था? तो c इज इक्वल टू -4a, जस्ट लाइक -4 मल्टीप्लाई बाय -2। तो क्या बनता है, माइनस माइनस प्लस 8 आंसर है। तो ये कहलाता है कंपेयरिंग द कोफिशिएंट मेथड, उससे सॉल्व कर सकते हो। अगर अंडर रूट में नेगेटिव आए तो सॉल्व ही नहीं हो सकता, अंडर रूट में भी नेगेटिव हो नहीं सकता। यार द थिंग इज, ये आपने पहले पढ़ा होगा, अभी तो द थिंग अभी नहीं बताया कि इसको कहते हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट मेथड, कि उसने कहा है कि यार आर राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू, मतलब ये वाला सॉरी राइट हैंड साइड होगा, और ये वाला आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा। सो दिस, तो मैं लिख देता हूँ। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ना, तो आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो। सम प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। अरे फातिमा, अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है ना, तो सैड फेस होगा, अगर ए पॉजिटिव है तो हैप्पी फेस होगा। इसमें ऐसा कौन सा बड़ा मसला है? हाँ हाँ, ये मैं भी पढ़ाता हूँ ना। वही तो मैंने सवाल दिया था, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री में आ गया। क्वेश्चन 31 करना जरा। प्रोडक्ट और सम से भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट और सम कैसे करोगे, रूट्स है तो फिर आपको निकालना पड़ेगा। हाँ, कर सकते हो जाएगा। दोनों साइड की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। 29 31 करके देखो। हाँ भाई, 31 का आंसर इज परफेक्टली ऑल राइट, ये सी है। सी है भाई, सी है। व्हाट इज द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर सी? फॉर
तो भाई उसने कहा है कि हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, टू रूट्स हैं, तो बेसिकली बी स्क्वायर यानी कि 8 स्क्वायर -4 AC वुड बी ग्रेटर देन 0। ये हो गया 64, ये हो गया -4K, एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। तो 64 बड़ा है 4K से, तो K इज स्मॉलर देन 64/4। हाँ भाई, 64/4 कितना हो गया? 16। 16 से छोटा होगा, तो अपने ऑप्शन में देखो सबसे बड़ी वैल्यू जो 16 से छोटी है वो कौन सी है ना, दैट वाज 15। क्योंकि मुझे हाईएस्ट बतानी थी, हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ के। 25 वाला समझ नहीं आया। 25 वाले में आपने सिंपली कंपेयर किया है दो साइड ऑफ द इक्वेशन को, और दैट्स इट। बस आपने कंपेयर करने के बाद बताया कि भाई इसका कोफिशिएंट यहाँ पे -A+4 था, यहाँ पे आपका 6x था, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, सॉल्व कर लिया। वैसे यार और सवाल कराता हूँ तो समझ आ जाएगा 25 जो सवाल। 31 के अंदर आपको जब भी नंबर ऑफ रूट्स बताए जाएंगे ना, तो समझ जाना कि B² - 4AC अप्लाई होगा। तो उसने खुद बता दिया था कि यार इट हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स ना। तो टू रियल्स का मतलब क्या हुआ कि भाई B² - 4AC जो है ना वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो बस। नहीं, 30 का आंसर बी ही है मेमन। तो आप वो सिंप्लीफाई कर लो तो बता रहे हैं कि यार के की वैल्यू 16 से छोटी आनी चाहिए। तो द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू विच इज लेस देन 16, सबसे बड़ी जो आपके ऑप्शन में क्या मैंने, वो 15 थी। अच्छा। So now up the next part of it is, यार ये सवालात हैं जरा, उसको जरा सॉल्व करना। तो बेसिक अलजेब्रा के सवालात। अच्छा, रिमेम्बर द आइडेंटिटी, A+B टू द होल स्क्वायर और A - B टू द होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज है ना, वो याद रखना। यार कर सकते हो, बट इवेंचुअली क्यों इतना लंबा करोगे सम ऑफ फ्रूट्स वाले फॉर्मूला से? 31 में 7 भाई लेस देन है ना 7, के वो लेस देन 16। अगर लेस देन है, कम है, के की वैल्यू 16 से, तो मैं 15 17 कैसे ले सकता हूँ भाई? जैसे बेसिक, ये तो 5 6 क्लास में पढ़ाई जाती है इनइक्वलिटी। सो नाउ जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस 7 8 9 10 11 सवालों को अटेम्प्ट करो। नहीं हो रहा हो कोई मसला नहीं है, बट एटलीस्ट अटेम्प्ट करके जरा देखो तो सही। A+B टू द होल स्क्वायर एंड A - B टू द होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज यूज होंगी इसमें। ठीक है, सारे अटेम्प्ट कर लो फिर मैं बताता हूँ।
अच्छा जी, क्या हुआ सॉल्व कर लिए? सो क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं तुम लोगों के? 7 का आंसर क्या आना चाहिए? डी आना चाहिए ना। तो 7 का आंसर आना चाहिए आपका डी। डबल अगर 8 का आंसर क्या आना चाहिए? डी। 9 का आंसर आना चाहिए बी। 10 का आंसर आना चाहिए ए। और 11 का आंसर आना चाहिए आपका। 11 का आंसर आना चाहिए सी। ठीक है जी। So these are the answers for the questions। किसका कौन सा नहीं हो रहा है ये बता दें। 7 करा दे, 8 करा दे, सारे करा दो। अच्छा रुक जाओ करो। कोऑर्डिनेट फंक्शन है पेज। सो सर 7 11 का डी होगा ना भाई, जो मार्क हुआ है ना यही होगा। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। सर अगर इसके अलावा कोई आंसर आ रहा है तो आपका गलत है। सुनाओ आप। सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पहला सवाल था। उसमें उसने कहा था कि यार एक्स वाई जो है ना वो 35 है। एक्स प्लस वाई जो है वो 12 है। और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होगा? तो भाई आप सबसे पहले क्या करो, आप इन दोनों साइड में स्क्वायर कर सकते हो। अच्छा जी, तो क्या हो गया? अब मुझे क्या चाहिए? व्हाट इज वैल्यू ऑफ ये मुझे फाइंड आउट करना है ना। तो भाई एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144 लिख सकता हूँ इसको इस तरह। तो आपको पता है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2। एक्स वाई कितना है? एक्स वाई 35 है, तो यहाँ पे लिखो 35 इज इक्वल टू 144। तो एक्स स्क्वायर, तो 70 एंड देन 74 आंसर हो गया इसका। बस ये आंसर था इसका। हाँ जी, हो समझ आया आप क्वेश्चन नंबर 7? टेन समझा दो, देखो 10 कैसे होगा। एक्स वाई निकालना है ना तुम लोगों को। सो एक्स स्क्वायर, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। 100 राइट। अब मैं एक काम कर सकता हूँ, मुझे क्या चाहिए था? मुझे एक्स एंड वाई बचाना था ना। सो अगर मुझे एक्स एंड वाई बचाना है तो बाय द थिंग इज मैं एक सिंपल एलिमिनेशन वाला रूल अप्लाई कर सकता हूँ इसमें।
सो अभी होगा ये कि दोनों एलिमिनेट हो गए, वाई वाई से कट गया। सो बच के आ गया 4xy। अच्छा बेसिकली याद रखना, मैथ्स में जो कुछ हला दे रहा हो सब कुछ आप कर सकते हो। +156। 39 आंसर है आपका। आ गया समझ में। यार हाँ भाई, पास में ऐसे सवाल आते हैं बेसिक मैथ्स में, ये तो जनरल मैथ्स है, बेसिक एलजेब्रा वाला काम है ये तो एडवांस मतलब वो वाली भी नहीं है। हाँ कर लेते, कंपेयरिंग करते थे। एक मिनट बस सोल्यूशन लगा है। भाई देखो पहले एक काम करो, सवाल का ना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्निफिंग टूल से किसी से भी करना है, स्क्रीनशॉट लो और फिर सॉल्यूशन देखो, ताकि आपको पता हो कि सवाल के, मैं सवाल एक साथ नहीं दिखा सकता, तो सवाल दिखाऊंगा या सॉल्यूशन दिखेगा। ये तो सही है, हमारा करेक्ट गुड है। हाँ भाई बताओ, आप सारे ये सवाल सॉल्व हो गए। सर क्वेश्चन नंबर 8 का क्या मसला है? क्वेश्चन नंबर 8 भी वैसे ही है, 7 होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है ना उसने। अबे यार अक्ल बंद लोगों। मैं यहाँ पे x - y x + y वाली आइडेंटिटी लगा सकता हूँ। x - y जो है वो कितना है? 3 है। तो 13 हो गया। सही है, दो इक्वेशन है। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, साइमल्टेनियसली कर दो। x = 8 आंसर है। सही है। सही है। भाई जिसको है मसला क्वेश्चन नंबर 8, इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन पे आओ। एक्स कैसे कैंसिल आउट हो सकता है? तो मैंने कोई एलिमिनेशन साइन थोड़ी चेंज किए हैं। थिंग इज आज के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं। क्वालिटी का भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे, ताकि आपके बाकी कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाए। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है भाई, ले ले। ये ले सवाल होगा, स्क्रीनशॉट लो। 1 मिनट आपके ऐसे। 1 2 3। ले लिया। हाँ ये मैं ड्राइव पे अपलोड भी कर दूंगा अभी। ठीक हो गया। यार कल क्लास अगर आपके पास अवेलेबिलिटी होगी तो कर लेंगे, लेकिन फिलहाल तो आई डोंट थिंक कि कोई है, क्योंकि आपकी दूसरी क्लासेस भी लगी हुई है ना।
चलो, अल्लाह हाफिज। मैं ही ड्राइव पे अपलोड कर रहा हूँ, देख लो आप वहीं से।